Alright, yes, greetings. So once again, I'm your language student Dr. Rajesh Janga right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं जी vocab का अपना एक और नया सेट लेकर। और जो ये वाला सेट है, it is gonna be all about set number 11. जी बिल्कुल, तो देखिएगा बुक फॉर्म में आपकी ये vocab है, जितने भी more than 15,000 words हैं हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिए हैं। All the same, if you want to purchase this, you may contact किससे, आपके स्कूल से या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको सेम तरीके से more than 15,000 words याद करने हैं, right? जो vocab it is gonna be very beneficial for all of the competitive exams and it is all about your syllabus. नर्सरी टू पीएचडी आपके सिलेबस के अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने उठाया है और एक साइकोलॉजिकल तरीके से उनको आपको समझाने की ट्राई की है। तो ये आपका जो टेस्ट है ये 10 मार्क्स का होने वाला है। ऑल द सेम, आइए चलते हैं, रुक कर लेते हैं जी अपनी स्क्रीन का। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो चलेगा। हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बेलिकोज मीन्स। व्हाट डू मीन बाय बेलिकोज? जो ये वर्ड है बेलिकोज, पहले इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं जी। बेलिकोज वर्ड हम लोगों ने याद किया बिल्ली और ग्लूकोज। किससे याद किया भाई? बिल्ली और ग्लूकोज से। यानी कि ग्लूकोज पीने के बाद में जो बिल्ली है वो झगड़ालू हो गई भाई। ग्लूकोज पीने के बाद में उसके अंदर आ गई एनर्जी और उसने शुरू कर दिया जी झगड़ा करना। ऑल द सेम, 4 ऑप्शंस आर गिवन राइट हियर। यू हैव टू टेल मी व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। पहला वर्ड है परवर्ट। परवर्ट वर्ड हम लोगों ने याद किया हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से जब से वह हिमालय पर्वत से जब से वह होकर लौटा है तब से वह पथभ्रष्ट हो गया है। इतने सारी जर्नी करने के बाद उसका जो दिमाग है वो पथभ्रष्ट हो गया है और वो गंदे गंदे कामों में चलना शुरू हो गया है। तो पथभ्रष्ट को इंग्लिश में कहते हैं परवर्ट। क्या बोलते हैं भाई? परवर्ट। सी ऑप्शन है बमशस। बम और पैसे से हम लोगों ने याद किया था कि जी पैसे लेकर के जो लोग बम बनाते हैं अपने देश के खिलाफ वो बड़े ही अक्खड़ होते हैं, दुराग्रही होते हैं। अक्खड़ या दुराग्रही को इंग्लिश में कहते हैं बमशस। सरप्टिशियस वर्ड हम लोगों ने मीठी सिरप से याद किया था कि मीठी सिरप वो लोग गुप्त पीते हैं। क्या भाई? गुप्त पीते हैं। और गुप्त रूप से हमारा बनेगा सरप्टिशियसली। गुप्त को लेकर के दूसरा वर्ड है कनंड्रम, यानी कौन से ड्रम में रहस्य छुपा है, यह एक पहेली है। कॉन्वोल्यूटेड, कौन इनोवो लूटी, किसने इनोवो गाड़ी लूटी, यह एक बड़ा ही पेचीदा मामला है। अकल्ट, हमारी अक्ल किस तरीके से काम करती है, यह बड़ा ही रहस्यमय है। या एसोटेरिक, ईश्वर किस ट्रिक से संसार चलाता है, इसको समझना बड़ा कठिन है। तो बचा भी क्वेरलसम एंड बी ऑप्शन इज गोना बी राइट आंसर टू बेलिकोज। तो जिस बच्चे ने यहां पर बेलिकोज का जो जवाब है वो क्वेरलसम लगाया है अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल, वैश्य स्कूल के बच्चे यहां पर हाजिर हो चुके हैं, आप लोगों का स्वागत है जी। डी ओकूड स्कूल के भी बच्चे हैं, एपीएस और एमएस सरस्वती स्कूल के भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया। विकल्प स्कूल से भी बच्चे हमारे आ गए हैं। चलेगा डियर्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जानवी, माधव, गरिमा एंड अंजलि, वेरी नाइस। ऑलराइट। सोनीपत से भी हमारा लिटिल एंजल्स स्कूल है, वहां से नमन जुड़ गया है, लवानी जुड़ गई है। तो बेटा आप सबका स्वागत है। चलेगा, हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आ गया है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। और जो क्वेश्चन है वो है इंटीमेट। तो इंटीमेट वर्ड को याद करने का तरीका ऑल द सेम पहले देखेंगे। आंटी और रूममेट से याद किया था। इंटीमेट, आंटी और मेट, यानी कि आंटी जब से आपकी रूममेट बनी है तब से आपकी घनिष्ठ मित्र बन गई हैं, गहरी मित्र बन गई हैं, क्लोज फ्रेंड हो गई हैं, आपकी बेस्टी हो गई हैं, उनका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली हो गया है। ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम आपने साथ में लिखना है और जो आपका स्कोर जो भी हो गया है आपको बताना है जी। चलिए, एरोमेटिक वर्ड हम लोगों ने ये और रोमांटिक से याद किया था। ये रोमांटिक होने के लिए आपको सुगंधित फूल दे रहे हैं, राइट? सुगंधित जिसके अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। इस वर्ड को लेकर के अक्सर लोग पजल हो जाते हैं कि स्मेल दुर्गंध होती है, यानी कि वो कोई भी आपकी गंध हो सकती है, लेकिन एरोमेटिक जो सुगंध होती है वो आपकी फ्रेग्रेंस होती है। चलिए, हेज वर्ड हम लोगों ने हज से याद किया था कि दूसरे के पैसे से हज पर जाने वाले लोगों को घेर लिया गया है। किसी को घेरना, चारों तरफ से घेर लेते हैं। या गांव में हमारी टिपिकल चाची ताई या दादियां होती हैं जो अपना कोई भी ईंधन विंधन डाल करके इस जगह के ऊपर कब्जा कर लेती हैं ना, तो घेरना हेज कहलाता है। बेंटर, बनता से याद किया था। संता बनता के साथ हंसी मजाक कर रहा है। हंसी मजाक जो होती है वो आपकी बेंटर कहलाती है। इसके लिए वर्ड था जेस्ट।
और जेस्ट वर्ड हम लोगों ने जेस्ट से याद किया था कि भाई अपने से बड़े लोगों के साथ कभी मजाक नहीं किया जाता। बोसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड और ही इज माई बेस्टी हम लोग ऐसे कहते हैं। तो ऑल द सेम यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है जी। किसके लिए? इंटीमेट के लिए। तो बताइएगा किस किस का जो जवाब है वो बिल्कुल सही लगा है। वेरी नाइस, आप लोगों का स्वागत है जी। चलेगा, सारे ही बच्चे लगभग आ चुके हैं और 7:55 पर आप लोग है ना यार जल्दी से तैयार हो जाया करो, आप लोग काफी लेट कर देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 3 इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 3 है जो पता नहीं कहां चला गया है, अभी तक आया नहीं है, पहुंचा नहीं है। तो कंटेम्पलेटिव वर्ड यहां पर आ गया, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्पलेटिव? कंटेम्पलेटिव वर्ड है, इसका पोस्टमॉर्टम करेंगे और ये वर्ड हम लोगों ने याद किया कौन? टेम्पल। कंटेम्पलेटिव कौन और टेम्पल, यानी कि भाई कौन से टेम्पल के अंदर आज पूजा की जाएगी, यह मुद्दा है, ये विचारणीय है, सोच विचार करने योग्य है, यानी कि इस बात के ऊपर सोच विचार किया जा सकता है। तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर और मैं है अभी पोस्टमॉर्टम कर लेता हूं जी चारों ही वर्ड्स का। स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक वर्ड को हमने याद किया। अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? स्पैस्मोडिक, यानी इस पैसे से मोदी, इस पैसे से मोदी, इस पैसे से जो मोदी जी हैं वो अपने अभियान को रुक रुक कर लगातार जारी रखे हुए हैं। देखिएगा जो जारी होता है उसको कंटिन्यू बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार बगैर रुके। एक होता है कंटिन्यूअली, एक होता है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली में बगैर रुके होता है, कंटिन्यूअली में रुक रुक कर लगातार होता है। तो कंटिन्यूअली इसका मतलब बन गया है भाई स्कैवर। अगर कोई भाई बोलेगा तो स्कैवर, इस कार को मैंने मार्केट में बारीकी से खोजा, यानी कि ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, इसको ढूंढा। ये जो वर्ड है पंचांग बोला जाता है, लास्ट का टी थोड़ा सा साइलेंट होता है। पंचांग वर्ड को याद करने का तरीका है पंचांग, यानी कि पंचांग में अपना भविष्य देखने में उसकी रुचि है और रुचि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं INTEREST। इसको बहुत सारे लोग इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं होता, इसको बोलने का तरीका वो है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। पेंसिव वर्ड हम लोगों ने याद किया पेन और शिव से। शिव जी जब कभी पेन लेकर बैठते हैं तो वो विचार मग्न हो जाते हैं, किसके बारे में क्या लिखूं? तो बिजी विद ब्राउन स्टडीज बोला जाता है जी पेंसिव। एंड अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज गोना बी the right answer to question number 3, that is contemplative. All right, so make it fast and you have to tell me according to you what option is the right answer. All the same I'm just going to teach you how to learn more than 15,000 words on your tips. देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, चाहे वो साइंस है, मैथ्स है, जीएस है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको ये वोकैबुलरी जरूर से जरूर मिलेगी। और अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि लोग कहते हैं देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग वोकैब, लेकिन हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं है जी। ऐसे ऐसे वोकैब की 4 बुक्स हैं हमारे पास और जिनको पढ़ने के बाद वोकैब के ऊपर आपका पूरा होल्ड हो जाएगा, ये हम लोगों की दावा है और वादा भी है। चलेगा। एनामली जो ये वर्ड है इसको एनोमली नहीं बोलना है, हम लोग बोलेंगे एनामली। क्या बोलेंगे भाई? एनामली। एनामली वर्ड को याद करने का तरीका है अन्नू मलिक। अन्नू मलिक हमारा एक संगीतकार है। अन्नू मलिक का जो गायन है यानी कि उसकी जो गायकी है उसके अंदर अनियमितताएं हैं। अनियमितता जो होती है उसको बोलते हैं एनामली। और इतना बताने के बाद तो आज अभी आपका ये जो जवाब है बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, ए वर्ड है एडल। एडल वर्ड हम लोगों ने अडल्ट से याद किया था कि भाई अडल्ट होने के बाद में जो बच्चे होते हैं जब वो 18 प्लस के हो जाते हैं तो उनके दिमाग में चलता है कि सारी दुनियादारी मैंने देख ली, मैं दुनिया में इतना घूमता हूं और मुझे सब चीजों का पता चल गया है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अडल्ट होने के बाद में जो बच्चे लोग हैं वो चकरा जाते हैं, यानी कि नई नई चीजें उनको देखने को मिलती हैं। और जो हमारे दादा परदादा, हमारे फादर साहब, हमारे चाचा जी, अंकल जी, ताऊ जी, जो भी कोई भी अगर पते की बात बताते हैं तो हमें ये लगता है इन लोगों को समाज की इतनी नॉलेज नहीं है, ये पुराने जमाने के हैं। नहीं भाई, उन लोगों ने दुनियादारी देखी है, राइट? तो उनकी सलाह बड़ी काम देगी। देयर एडवाइस विल स्टैंड यू इन ए गुड स्टैंड। चलेगा। चकरा जाना इंग्लिश में कहलाता है एडल। इसके लिए वर्ड है पॉप्लेक्स। पॉप्लेक्स वर्ड किससे याद किया भाई? पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद वह चकरा गया। एक्चुअली जो ये I'm a little bit perplexed, जो ये सिचुएशन होती है, सिचुएशन नहीं सिचुएशन होती है, इसके अंदर थोड़ा सा डर होता है, थोड़ी सी चिंता होती है। चलेगा। बैनिश, बन और जिन से याद किया है।
बन यानी वन में जींस पहन कर जाने के ऊपर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाना या किसी को एक वर्ड होता है वैनिश, गायब हो जाना है ना, तो बैन लगा देते हैं, बैन का ही हमारा बैनिश होता है। स्पर, इस पर, स्पर वर्ड किससे याद करेंगे भाई, इस पर, यानी इस समस्या के ऊपर पार पाने के लिए वह हमें मोटिवेट कर रहा है। टू मोटिवेट समबडी, मोटिवेट वर्ड हमने मोटी और वेट से याद किया था कि भाई उस मोटी ने अपना वेट कम कर लिया इसलिए वो उत्साहित हो गई है। तो इररेगुलरिटी यहां पर बिल्कुल सही जवाब बन गया किसका, एनोमली का। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, चलेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बड़े ही अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं। अजय आ गया, माधव आ गया, अंजलि आ गई है, वेरी नाइस, रेखा आ गई है, जानवी आ गई है, चलेगा चलेगा। और कौन कौन आ गया है, चलिए किसी का नाम अगर बाकी रह जाता है तो प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट। लवानी इज राइट देयर, चलेगा, एपीएस स्कूल से बच्चा है हमारे पास, ओके ओके ओके, चलेगा डियर्स, ऑल द सेम हम लोग रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का। और अपनी स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। और बड़ा ही अच्छा शब्द है डियर्स, देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉनोसियर। कॉनोसियर मींस क्या होता है, यहां 4 ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन है वो बताना है। कॉनोसियर वर्ड को याद करने का तरीका पहले देखिएगा। कॉनोसियर वर्ड को याद करेंगे, काने और सर, काने सर अपने काम के अंदर बिल्कुल कुशल हैं, प्रवीण हैं, दक्ष हैं, यानी कि वो क्या हैं, कॉग्नोशेंटी। कॉग्निशेंटी हमारा एक वर्ड आया था, कॉग्निशेंटी वर्ड किससे याद किया था, कंगना रनौत सेंट बनाने के क्षेत्र में निपुण है। प्रोफिशिएंट, प्रोफेसर सर जो संत स्वभाव के हैं वो अपने काम में बिल्कुल निपुण हैं, बिल्कुल पारंगत हैं। तो चलेगा, 4 ऑप्शंस हैं जी, और मैं शुरू करता हूं गिमिक से। गिमिक वर्ड को याद करने का तरीका बेटा, गेम और एक, गेम एक चाल है जिसके अंदर हर हथकंडा अपनाया जाता है। चाल या हथकंडा जो होता है उसको बोलते हैं गिमिक। क्या बोलते हैं बेटा, गिमिक। डेफ्ट वर्ड हमने ड्राफ्ट से याद किया था कि भाई ड्राफ्ट बनाने वाले जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं वो अपने काम में कुशल होते हैं, पारंगत होते हैं। कुशल या पारंगत को डेफ्ट बोला जाता है। एक वर्ड होता है एडेप्ट, यानी कि एड डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी बिल्कुल कुशल होना चाहिए। मिथ वर्ड हमने मैथ्स से याद किया था। लोग कहते हैं कि भाई मैथ्स जो ये सब्जेक्ट है एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, यह कोरी कल्पना है, जो कोरी कल्पना होती है उसको मिथ बोला जाता है। स्ट्राइव, स्ट्राइव वर्ड को याद करेंगे, एक्स्ट्रा और आय। एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा फालतू होता है, आय मतलब आपकी इनकम। एक्स्ट्रा आय प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। कठोर को लेकर वर्ड था स्टर्न। क्या था भाई, स्टर्न, यानी कि एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए बल्लेबाज को कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कठोर का मतलब यहां स्टर्न बना, और कॉनोसियर है इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। चलेगा, बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लगाया है, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो यार, और साथ में शेयर भी कर दीजिए, साथ में अपना अपना स्कोर भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता देना है। चलेगा चलेगा, ये जो सेशंस हैं इनको वी शैल कीप इट कंटिन्यू विद वोकैब सेशंस, एंड हमारी जो ऐप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मैं आपको बैच देने वाला हूं, जहां पर ये हमारे बेसिक वर्ड्स एंड आइडियाज, लेकिन बेसिक के अलावा जो हमारे एडवांस जो हमारी वोकैब है वहां आने वाले हैं। तो चलेगा, रुक करने वाले हैं हम लोग अपनी स्क्रीन का, लेकिन उससे पहले एक छोटे से मगर मोटे सी बात। क्या छोटी सी और मोटी सी बात ये है, आई रिपीट, कोई बच्चा जो यहाँ हमें डेली लाइव देखता है, डेली अपनी वीडियो देखते हैं, 7:55 पर हम लोग आते हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहता है तो 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक हमारे बैचेज चलते हैं, और स्पेशली अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है तो 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल, चलेगा। और जो ये बैचेस हैं ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टडिंग हैं, यानी कि स्टडिंग जो वर्ड होता है ये स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है। आदमी एक तो स्टडिंग होता है, दूसरा वर्किंग होता है, यानी कि प्रोफेशनल्स हैं जो कोई काम धाम करते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं, उनको वर्किंग बोला जाता है या प्रोफेशनल्स बोला जाता है, राइट। तो ये वोकैब का एडवांस वोकैब का बैच आपके लिए हमारी ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। चलेगा डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और ये वर्ड आ गया है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, इम्बेसिल। इम्बेसिल वर्ड को पहले तो हम लोग याद करते हैं, भाई याद कैसे करेंगे। इम्बेसिल वर्ड को याद करने का तरीका है इंडिया और मिसाइल। इंडिया के लोग, क्या इंडिया के लोग जो मिसाइल बनाते हैं, इंडिया के लोग ऐसे हैं जो मिसाइल बनाते हैं, वो मूर्ख नहीं होते हैं, भोंदू नहीं होते हैं, पिग हेडेड नहीं होते हैं, स्टूपिड नहीं होते हैं, निनकम्पोक नहीं होते हैं, राइट। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। मूर्ख को लेकर के एक और वर्ड है जो अक्सर हम लोग अपनी क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, गोल्डी। इंडिया के लोग जो मिसाइल तक बनाते हैं वो गोल्डी नहीं होते हैं। तो भाई क्विजी वर्ड है पहला, डी ऑप्शन में करवा रहा हूं। तो क्विजी वर्ड को हम लोगों ने याद किया क्विज, कि भाई क्विज में पार्टिसिपेट करने में उसका जी मितलाता है।
जी मितलाना एक अलग हमारी सिचुएशन होती है, जैसे आपको फील होता है कि वोमिटिंग होगी, तो एक तो वोमिट होती है, एक वैसे उबकाई आती है, यानी कि आपका जी मितलाता है, ऐसा लगता है कि वोमिट होगी लेकिन होती नहीं है, उसको क्वीजी बोलते हैं। कॉन्ड्री, क्वीन और ड्री, हमारी जो क्वीन है वो ड्री हुई है, इस बात को लेकर हम लोग असमंजस में हैं, यानी कि वी आर हैंगिंग इन द बैलेंस, वी आर इन अ फिक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये बात हमारी समझ से बाहर है। स्ट्रेनस वर्ड को याद करने का तरीका है, बिहारी भाई अगर कोई बोलेगा तो स्ट्रेनस बोलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा नशे, एक्स्ट्रा नशे में जब वो होता है तो ही वो सारे डिफिकल्ट काम कर पाता है। डिफिकल्ट काम को हम लोग बोलते हैं अपहिल टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक, राइट। असीनाइन वर्ड एस और नाइन से याद कर लेते हैं भाई। एस का मतलब क्या होता है भाई, गधा होता है, नाइन का मतलब नो होता है। एक ही गधा मूर्ख होता है, वहां तो नो गधे मूर्ख हैं, मूर्ख, स्टूपिड, पिग हेडेड, असीनाइन कहलाता है। ऑल द सेम ए ऑप्शन इज गोना बी राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने जवाब लगाया है, एंड एज आई कैन चेक इट आउट, वेरी नाइस। वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिएगा, और हाँ एक काम और करिएगा, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9255757570 वाला, इसको अपने अपने फोन में आप लोग ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा स्टेटस है वो आपको दिखता रहे, और हमारे स्टेटस पर आपको ऑलरेडी इसका लिंक मिल जाएगा। किसी बच्चे तक अगर हमारा लिंक नहीं पहुंचता है तो आप लोग मैसेज करके भी लिंक की डिमांड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका रुख कर लेते हैं, और ये आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। थोड़ा सा लेट कर रहा है भाई, जल्दी करो, we don't have that much of time, and question number 7 is right here on your screen. Rescind. What do you mean by rescind? rescind को लेकर के एक वर्ड मैं आपको दे देता हूं, काउंटरमंड। काउंटर बनाने की जो डिमांड की थी वो रद्द हो गई है, और रेस और संडे से याद करेंगे rescind को। रेस करने का जो प्लान था संडे वाले दिन, वो हम लोगों ने रद्द कर दिया है। तो रद्द करना हमारा rescind कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रेसेंड कहलाता है। एक वर्ड है इसके लिए बहुत ही अच्छा, एब्रोगेट। अब रो रही है वो गेट पर खड़ी होकर, अब रो रही है वो गेट पर खड़ी होकर, क्योंकि उसका फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। चलिए, रेस्क्यू वर्ड हम लोगों ने रिस्क से याद किया था। रिस्क लेकर मैंने अपने मित्र को बचाया। किसी को बचाना रेस्क्यू करना होता है। कोरोनेशन वर्ड कौरव और नेशन से याद करेंगे, यानी कि कौरवों का, क्या भाई, कौरवों का उनके नेशन में राज्याभिषेक हो रहा है, राज तिलक हो रहा है ना। जब कोई नया नया राजा बनता है तो उसको राज तिलक किया जाता है, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। ग्रेशियस नहीं, ग्रेशियस है। ग्रेसी सिंह से याद करेंगे। ग्रेसी सिंह एक अभिनेत्री है जो बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही शानदार है। दयालु या शानदार होता है उसको ग्रेशियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्रेशियस कहते हैं डियर्स। और कैंसिल वर्ड ऑल द सेम हमारा बिल्कुल सही जवाब आ गया है। कौन लोग सील लगाकर इसको एब्रोगेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसको प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन इज गोना बी राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। तो चलेगा, ऑल द सेम वी आर जस्ट अबाउट टू विजिट योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड स्पोकन इंग्लिश का अगर आपको एक बैच चाहिए ऑनलाइन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। और ये जो हमारी वोकैब होने वाली है, ये बिजनेस वोकैब होगी, यानी कि बिजनेस के अंदर जो वोकैब यूज की जाती है वो वाली होगी। और जो कॉन्वर्सेशन है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू हैव अ चैट फॉर्मली यानी ऑफिशियली। जी बिल्कुल, चलेगा डियर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है अभी, और ये है सोलिसिट नहीं होता है, सेलिसिट होता है। सेलिसिट, भारत के सोलिसिटर जनरल आपसे अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध करना इंग्लिश में कहलाता है, रिक्वेस्ट करना इंग्लिश में कहलाता है सोलिसिट। सोलिसिटर जनरल से हम लोगों ने याद किया था, सोलिसिटर जनरल। चलेगा, हिंदी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आई होप कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना सोलिसिट कहलाता है। डी नहीं, ए से करते हैं अब की बार। इलैबोरेट, ये और लैब, ये लोग लैब के अंदर कैसे काम करते हैं इस बात की ये व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करना, बताना, इलैबोरेट कहलाता है। इसके लिए वर्ड है इनंशिएट, यानी कि नैन्सी पावेल। इनंशिएट, नैन्सी पावेल अभिनेत्री है, वो कैसे एक्टिंग करती है इस बात की वो व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। यानी कि इवेंट्स, ये लोग कौन से वंश के हैं ये बात बाकी लोगों को बता रहे हैं। तो इन सब का मतलब हुआ जी बताना, फोरटेल। फोरटेल तो यार पहले बताना, पूर्व अनुमान, यानी कि पहले ही बता देते हैं ना, भविष्यवाणी कर देते हैं। फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, पोर्टेंड करना, वेटिसिनेट करना, बहुत सारे मैनी मोर वर्ड्स आर राइट देयर जो हम लोगों ने याद किए हैं।
पैरागन वर्ड को याद करने का तरीका है पैरागन। देखिएगा कुछ टाइम पहले पैरागन नाम की एक कंपनी आई थी जिसने चप्पल्स बनाई थी। पैरागन कंपनी ने चप्पल्स बनाने का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो आदर्श होता है, आइडियल होता है, उसको बोलते हैं पैरागन। एंट्री वर्ड हमने एंट्री से याद किया कि भाई गार्डन में एंट्री करने के लिए वह गार्ड से प्रार्थना कर रहा है, यानी कि बिसीच, बस में स्पीच देकर लोगों से अपना सामान खरीदने का वो अनुरोध कर रहा है। तो यहां पर सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। चलेगा। आइकोनोक्लास्ट किससे याद किया? आइकन और ब्लास्ट। आइकन क्या होती है भाई? हमारी मूर्ति जो होती है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। आइकन को ब्लास्ट करने वाले लोग धर्म विरोधी होते हैं या मूर्ति भंजक होते हैं। धर्म विरोधी या मूर्ति भंजक को इंग्लिश में कहला जाता है, बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। क्या बोला जाता है भाई? आइकोनोक्लास्ट। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई। एंट्रीट किसका है ये? सेलिसिट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और फटाफट ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ जाए। आब्राकाडाब्रा आ गया। बिस्टो, व्हाट डू यू मीन बाय बिस्टो? बिस्टो वर्ड को पहले याद करने का तरीका देखते हैं। इसको याद करने का तरीका है बेस्ट और टॉवल। अपना बेस्ट टॉवल वह हमें अर्पण कर रहा है, हमें दे रहा है। अर्पण करना, देना हमारा बिस्टो कहलाता है। तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस हैं। ग्रेशियस वर्ड ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रेसी सिंह से याद किया है। ग्रेसी सिंह एक दयालु अभिनेत्री हैं या शानदार अभिनेत्री हैं। दयालु या शानदार हो गया ग्रेशियस। डिसाइफर कल हम लोगों ने याद किया था। देशी और फॉरेन, देशी लोग फॉरेन में जब पढ़कर आते हैं ना, तो आकर के बात का छुपा हुआ मतलब निकाल लेते हैं। बात का छुपा हुआ मतलब निकालना डिसाइफर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डिसाइफर कहलाता है। बरी और राव से याद किया था डियर्स। बरी हो गए हैं भाई राव साहब, इसलिए उनके जो दुश्मन है वो शोक संतृप्त हो गए हैं, शोक में डूब गए हैं। बिक्विथ इज राइट आंसर टू बिस्टो। तो चलेगा। किस किसने यहां पर सी ऑप्शन बी ऑप्शन लगाया है, एक बार कमेंट सेक्शन का रुख कर लेते हैं। चलेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हियर? चलिए बहुत ही बढ़िया है, आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं माय डियर्स, और इसी तरीके से अच्छा करते रहिए। बात करूं अगर मैं वैश्य स्कूल चरखी दादरी, वैश्य बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए माय डियर्स, हम लोगों ने उस साइड के जितने भी स्कूल्स पढ़ाए हैं, अपने चरखी दादरी साइड के स्कूल्स पढ़ाए हैं। हालांकि बच्चे लगभग हर स्कूल में अच्छे होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में और जो कहते हैं अपने टीचर का सम्मान करने के मामले में इतने अच्छे संस्कार वहाँ के बच्चों के अंदर हैं, जो उनके माँ बाप की देन है, उनके टीचर्स की देन है, उनकी मैनेजमेंट की देन है। देखिएगा, माँ बाप पहले गुरु होते हैं, उसके बाद में टीचर्स का नंबर आता है। आजकल कई सारी घटनाएं देखते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो टीचर्स की वैल्यू करना छोड़ देते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर जब आप पहुंचोगे जहां एक अच्छी पोस्ट पर चले जाओगे, तो आपका भाई आपसे जलना शुरू कर सकता है, बहन जलना शुरू कर सकती है, लेकिन आपके माँ बाप के बाद आपके टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ी खुशी मिलती है। एंड ट्रस्ट मी कि लाइफ के ऐसे मोड़ पर पहुंचिए जहां पर आप लोगों से मिलने के लिए आपके ऑफिस के बाहर बैठकर हम लोगों को 1.5 घंटा वेट करना पड़े, तो उस दिन आपके माँ बाप से भी ज्यादा खुशी का दिन वो हमारे लिए होगा, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई टीचर आपके घर पर आ जाते हैं मिलने के लिए और आप अपने माँ बाप को कहते हो सर को मैम को ना वहां 1.5 घंटा वेट करवाओ, इनको बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। सो ऐसा नहीं करना है। हियर वी गो फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये फैक्टेड ईयर्स कि उधर के जो स्कूल्स हैं चरखी दादरी के, मैं यहाँ रोहतक में रहकर अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो उधर का जो आदमी है, जो बच्चे हैं, बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं और मैं सारे माँ बाप को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बच्चा डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पेंटर, कारपेंटर बाद में बने या ना बने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनको आप लोगों ने एक बड़ा ही अच्छा इंसान बनाया है और ये इस चीज़ के लिए आप तारीफ के काबिल हैं। और हालांकि मेरा जो सेशन है वो वैश्य स्कूल में कंप्लीट हो गई हैं अभी, लेकिन स्टिल मैं जितने भी स्कूल्स के अंदर हम लोग घूमे हैं, वैश्य गर्ल्स, वैश्य बॉयज़, चरखी दादरी के जितने भी स्कूल्स हम लोगों ने देखे उनमें वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। तो कीप इट अप। एरंड वर्ड को याद करने का तरीका है आयरलैंड। आयरलैंड में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा मोटो होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो अभी मैंने इतना सब कुछ खोलकर बता दिया, तो अभी अगर आप लोगों ने गलत कर दिया है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, है ना। चलिएगा, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। तो मैं डी से शुरू कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिए हैं। व्हाट है हेज? हज से याद किया था। हज पर दूसरे के पैसे से जाने वालों को लोगों ने घेर लिया है।
डीड वर्ड हमारा कल आ गया था, डैड से याद किया था। आपके डैड के सारे काम बड़े अच्छे हैं, जो काम होते हैं वो डीड कहलाते हैं। स्कैवर, इस कार को मार्केट के अंदर मैंने बारीकी से खोजा, तो भाई बारीकी से खोजना स्कैवर कहलाता है, राइट। ड्यूटी, जो हमारी ड्यूटी होती है, ये हमारा लक्ष्य होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंग्लिश जोन वालों सारे ही ये लगा दिए तुम लोगों ने, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अगला सेट है ना थोड़ा सा मुश्किल देना, ये बड़े खुश हो जाते हैं, 10 on 10 लेकर के चले जाते हैं इतने सारे बच्चे। चलेगा माय डियर्स, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, और इसी तरीके से कीप ऑन लर्निंग। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं तो इंग्लिश जोन आपको सिखाने के लिए तैयार है। हमारी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी 4 वॉल्यूम्स हैं, या वो स्पोकन इंग्लिश की किताब है, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्या अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जितने भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, सारे ही बच्चों को वोकैबुलरी के लिए हम लोग, ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, जितने भी बुक्स हैं इंग्लिश जोन की तरफ से आपको फ्री मिलेंगी। जी बिल्कुल, आप लोग हमें ये दिखाइए कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना हम लोग जानते हैं। जी बिल्कुल। एंड माय डियर्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टडी अब्रॉड, आपको विदेश जाना है, आइल्स की तैयारी करनी है, तो भी हमारे यहाँ स्पेशल बैचेज चलते हैं जी। तो गौर फरमाइएगा, कुछ भी करें आप लाइफ में, लेकिन स्टडीज जरूर करें। विद दीज वर्ड्स, वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज स्टूडेंट डॉक्टर राजेश जांगड़ा, राइट हियर। आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन। फॉर द टाइम बीइंग, ऑल द सेम, कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज English. So I'll be meeting you later on. For the timing, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Thanks a lot.